नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। वक्फ बोर्ड की हड़पने वाली नीति ने अब देश की राजधानी दिल्ली में स्थित मंदिरों को भी नहीं बख्शा है। वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर दिल्ली में नया घमासान मचने लगा है। बोर्ड ने दिल्ली में स्थित 6 मंदिरों पर अपना दावा ठोक दिया है, जिसे लेकर अब राजनीतिक सियासत गर्माती दिख रही है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि यहाँ 6 मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाए गए हैं। हालांकि इन मंदिरों के प्रशासन ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये मंदिर वक्फ बोर्ड बनने से भी पहले से यहाँ मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि किसका दावा सही है। जिसके पास जरूरी और सही डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका दावा ही सही माना जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वक्फ बोर्ड अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल दिल्ली में कर रहा है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग की लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली नाम से छपी ये रिपोर्ट साल 2019 की है। लेकिन वक्फ एक्ट को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच ये एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस रिपोर्ट में कुछ मंदिरों के वक्फ बोर्ड की जमीन पर होने का दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 159 पर दावा किया गया है कि दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। ये हाल तब है जब मंदिर का निर्माण 14 दिसंबर 1961 में हुआ था। मंदिर का शिलान्यास खुद भारत के केंद्रीय मंत्री ने अपने हाथ से किया था। यानी भारत में वक्फ एक्ट आने से 34 साल पहले मंदिर का निर्माण हुआ था। इसी तरह दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के पेज नंबर 35 पर दावा किया गया है कि दिल्ली के मंगलापुरी स्थित प्राचीन शिव मंदिर और शमशान घाट भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाए गए हैं। इसी रिपोर्ट में पेज नंबर 36 में यह दावा किया गया कि मंगलापुरी स्थित शिव मंदिर, काली माता मंदिर का निर्माण भी वक्फ की जमीन पर हुआ है। जमीन पर दावा हिंदुओं का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड का है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की इस रिपोर्ट में दिल्ली के कई सारे मंदिरों पर दावा किया गया है। कहा गया है कि वक्फ की जमीन पर ये मंदिर बने हैं। रिपोर्ट को फैक्ट फाइंडिंग करार दिया गया। लेकिन सच ये है कि ये मंदिर भारत में वक्फ एक्ट आने से कई दशक पहले बन चुके थे। मीडिया की एक टीम दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर पहुंची। वहां मंदिर के ट्रस्टी मदन भूटानी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस मंदिर की जमीन साल 1958 में भारत सरकार से खरीदी गई थी। 1961 में इसका शिलान्यास हुआ, जो उस वक्त के केंद्रीय मंत्री के हाथों हुआ था और इसका बाकायदा एक स्टोन भी वहां लगा हुआ मिला। भूटानी कहते हैं कि पहली बार वक्फ वाली बात सुन रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि वक्फ का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को जो भी बात करनी है वो भारत सरकार से करे, जिससे ये जमीन मंदिर के लिए खरीदी गई थी। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उनके पास इस जमीन के तमाम पेपर मौजूद हैं। जब जरूरत पड़ेगी वो ये पेपर पेश करने को तैयार है। तो वक्फ बोर्ड के इस दावे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।